मौला जट की सियासत नहीं चलेगी, तसादुम हुआ या अनर्की फैली तो अदम एतमाद रास्ते ही में रह जाएगा। जिनको आप मेरी पार्टी कह रहे हैं वो किसी के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ हैं। वो समझा रहे हैं मामलात अफहाम तफहीम से हल करें। अगर ऐसा ना हुआ तो दमादम मस्त कलंदर होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया, कहा आप वोट डालने आए, किसी ने रोका तो वो जिम्मेदार होंगे। मौलाना फजलुर रहमान को ये कहा कि मौलाना साहब ये जेब नहीं देता कि लाठियां तेल में डूबी होने की बातें करें। चौधरियों को मशवरा है कि 4 साल गुजर चुके हैं, इमरान खान के साथ खड़े हों। काफली के बारे में कुछ कहूँगा तो वो खफा हो जाएगी। हुकूमत और अपोजिशन के मामलात हल कराने के सवाल पर शेख रशीद ने नदीम अफजल चंद का जुमला दोहरा दिया। बात अब आगे चली गई है, वो क्या कहते हैं मुख्तार है गल बद गई है। पीटीआई की धमकी पर मौलाना फजलुर रहमान के भरपूर जवाब पर हुकूमत दिफाई पोजीशन में आ गई। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अरकान को धमकी देने या राब्तों में रुकावट डालने का कोई इरादा नहीं, हम धरना देने नहीं आ रहे। इमरान खान का पैगाम सुनकर लोग मुंतशिर हो जाएंगे। नंबर्स पूरे हैं तो अपोजिशन को भी इस्लामाबाद में धरने की क्या ज़रूरत। अपोजिशन चूं चूं का मुरब्बा और बुलबुला है, ये कहा उन्होंने। मजीद कहा उनका सिर्फ इमरान खान को हटाने पर इत्तेफाक है, वरना क्या नून लीग बिलावल को वजीर आज़म बनाएगी या बिलावल शहबाज शरीफ को, ये इत्तेहाद देर पा नहीं। चौधरी शुजात की हुकूमत और अपोजिशन से जलसे मंसूख करने की अपील। सरबरा काफली का कहना है कि अपोजिशन तो जलसों की सियासत करती ही है, हुकूमत भी अपोजिशन के मुकाबले में जलसे करने लग गई है। यह हुकूमत का काम नहीं। सियासी मुकाबला मुल्क में सियासी अफरा तफरी और बहरान पैदा कर सकता है। फ़ायदा पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को हो सकता है। अवाम हुकूमत और अपोजिशन के जलसों नंबर्स की सियासत से सख्त परेशान है। मुल्की मफाद में फौरी जलसों की मनसूखी का ऐलान करें। मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक़ मुशावरत और MQM से होने वाली मुलाकात पर तबादला ख्याल होगा। लॉन्ग मार्च में नून लीग के काफिले की क़यादत मरियम नवाज करें। मरियम नवाज हमजा शहबाज शुरका की क़यादत करते हुए लाहौर बरास्ता GT रोड इस्लामाबाद जाए। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के काफिले का इस्तकबाल करें। मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च के लिए नून लीग को तजावीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने मशवरा दिया कि नून लीग जनूबी पंजाब के कारकुनान को लाहौर में जमा होने की कॉल दे। हतमी फैसला और ऐलान नून लीग की क़यादत करेगी। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान का अदम एतमाद के मामले पर नैब पर मुदाखलत का इल्ज़ाम। कहा हमारे कुछ अरकान को नैब के नोटिस आए हैं, नैब को ये नोटिस बड़े महंगे पड़ेंगे। इमरान खान को चैलेंज करते हुए कहा अगर किसी में हिम्मत है तो अरकान को असेंबली जाने से रोक कर दिखाएं। जब आदमी के पास कुछ ना रहे तो वो गालम गलोच पर उतर आता है। वज़ीर आज़म तो पहले ही गालम गलोच पर उतर आए हैं। कल आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई। आज हुकूमती इत्तेहादी MQM सदर नून लीग से मिलने जा पहुंची। शहबाज शरीफ से MQM वफ्द की मुलाकात में सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक। अदम एतमाद तहरीक में अपोजिशन का साथ देने पर गुफ्तगू। मैं आपको शोर्टी से कहता हूँ कि ना हमारी हुकूमत जा रही है, ना कोई चेंज हो रहा है। वो गवर्नमेंट होती है तो ये दोनों इदारे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ये एक होती है। जब भी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक ना हो वो मुल्क नहीं चल सकता। तो ये गलतफहमी किसी को ना हो कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अलग अलग है, ये दोनों एक दूसरे के हिस्से हैं और साथ हैं और साथ चलते रहेंगे। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अलग अलग नहीं, दोनों ने एक साथ चलना होता है। इत्तेहादी हमारे साथ हैं और साथ ही रहेंगे। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक का दावा। कहा हुकूमत कहीं नहीं जा रही, सियासी जमातों की मुलाकातें होती रहती हैं। जिसको जाना है इस्तीफ़ा दे, हल्के के अवाम से दगा न करे। पार्लियामेंट हमला केस में सदर आरिफ अलवी और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी समेत PTI के सीनियर क़यादत बरी। असद उमर, परवेज़ खटक, शफकत महमूद, शौकत यूसुफजई, अलीम खान, जहांगीर तरीन, एजाज चौधरी और दीगर के मुकदमे से बरियत की दरखास्तें मंजूर।
इस्तगासा ने मुल्जिमान की बरीयत की दरखास्तों पर कोई मुखालफत नहीं की। वजीर आज़म इमरान खान पहले ही मुकदमे से बरी हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई की गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत में इल्तिवा की दरखास्त मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई के वकील से कहा, आप बार बार केस का इल्तिवा मांगते हैं, 7 साल से केस ज़ेर समाअत है। पीटीआई की पार्टी फंडिंग की तफसीलात किसी को न देने की दरखास्त पर फैसला महफूज। अकबर एस बाबर बोले, स्क्रूटनी कमेटी ने तस्दीक कर दी है कि पीटीआई ने अकाउंट छुपाए, फॉरेन फंडिंग में अरबों रुपए आए हैं। कमेटी ने सिर्फ $10 मिलियन की तस्दीक की। फ़र्क नहीं पड़ता 1 अरब की ममनुआ फंडिंग आई या 10 रुपए की, असल बात यह है कि ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग आई है। इमरान खान को इस्तीफा देना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा, उन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ममनुआ फंडिंग केस की समाअत की दरखास्त दे रखी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, मिनिस्टर साहब ऐसे नहीं होता, आपका केस अभी ज़ेर समाअत नहीं है, ऐसे नहीं सुनूंगा। मजीद समाअत 17 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन गैर मुल्की फंडिंग केस पर फौरी फैसला दे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का मुतालबा। कहा, जब इमरान खान डी चौक आए तो अपना गैर मुल्की फंडिंग का अमालनामा साथ लेकर आए। ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अवाम का पैसा खा गए। स्टेट बैंक कहता है कि पीटीआई ने ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग ली। इलेक्शन कमीशन में ये हर रोज इल्तवा मांगते हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं। ये तो कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ पीटीआई की फंडिंग की स्क्रूटनी होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी नून लीग केस की स्क्रूटनी कमेटी में समाअत नहीं हो रही। उनकी ममनुआ फंडिंग का केस 5 साल से इलेक्शन कमीशन में चल रहा है। वजीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का इजहार नाराज़ी। कहा, आज अकबर एस बाबर के केस में मरियम औरंगजेब आई हुई है। खुशी है कि इजी लोड वाले खुलकर सामने आ गए। बैरूनी ताकतों की साजिश से मुतल्लिक वजीर आज़म का बयानिया सच साबित करने के लिए पीटीआई के वजीर और रहनुमा जाली खबरों का सहारा लेने लगे। वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी ने बेनज़ीर भुट्टो से मंसूब जाली खत में दावा किया कि साबिक वजीर आज़म ने पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम रोकने के लिए अमरीका को इमदाद रोकने का मशवरा दिया था। एक सहाफ़ी ने 2011 में अमरीकी सेनेटर पीटर गैल्ब्रेथ के खत के बारे में बताया कि अमरीकी सेनेटर के नाम से फैलाया जा रहा यह खत जाली है। सहाफ़ी की निशानदेही के बाद शीरी मजारी ने ट्वीट डिलीट कर दी। पंजाब के वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान ने भी एक जाली खबर शेयर की और तहरीक अदम एतमाद को अमरीकी और इसराइली खुफिया एजेंसियों की कारिस्तानी करार दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारतीय मिसाइल लॉन्च संगीन मामला है, भारत की यकतरफा तहकीकात काफ़ी नहीं। आलमी बरादरी में मामले की संगीनी पर कोई हलचल नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सदर ने भारत से कई सवालात के जवाब मांगे हैं। फैसल वार्डा की नशिस्त पर निसार खोड़ो का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने के लिए वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। अदालत ने किसी नोटिफिकेशन को नहीं रोका। फैसल वार्डा की खाली नशिस्त पर उम्मीदवार की जीत आर्जी है। अगर वार्डा केस हार जाते हैं तो जीतने वाले उम्मीदवार की लॉटरी निकल जाएगी। केस को लटकाना नहीं चाहते। निसार खोड़ो को भी फरीक बनाना चाहते हैं तो बना लें। केस की समाअत अप्रैल के पहले हफ्ते तक मुलतवी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने मवेशियों में लंपी स्किन बीमारी की वैक्सीन मंगवाने की मंजूरी दे दी। लंपी स्किन नामी बीमारी से इस वक्त पाकिस्तान भर में हजारों गायें मुतासिर हैं। कराची के जिना अस्पताल में 4 रोज बाद भी पीने की पानी की फराहमी बहाल ना हो सकी। मरीज और तीमारदार परेशान। अस्पताल हुक्काम का कहना है कि सिर्फ इंतहाई ज़रूरी ऑपरेशन और डायलिसिस किए जा रहे हैं। स्टाफ कॉलोनी में भी पानी फराहम नहीं किया जा रहा। हफ्ते की शाम से अस्पताल में पानी की फराहमी मुअत्तल है। वाटर बोर्ड ने गुज़श्ता रोज़ पानी की सप्लाई बहाल करने का दावा किया था। लाहौर के बेघर शहरी के 2 स्विस बैंक अकाउंट्स में 4 अरब रुपए होने का इंकशाफ।
4 अरब का मालिक अपनी दौलत से लाइल्म। जंग और द न्यूज़ में शाये होने वाली उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद जावेद कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, उनका किसी पाकिस्तानी बैंक में भी अकाउंट नहीं। मोहम्मद जावेद का नाम FBI के टैक्स सिस्टम में भी मौजूद नहीं। ये इंकशाफ जर्मन बैंक को लीक किए गए स्विस बैंक के डेटा का जायजा लेने पर सामने आया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा ज़हूर बुलैदी कहते हैं कि उनकी पार्टी के मेंबरान असम्बली की फैसला कुन अक्सरियत इस बात पर मुत्तफ़िक हो चुकी है कि बलूचिस्तान में इंतज़ामी और माली ब्रेक डाउन होने से पहले इस बराए फ़रोख्त हुकूमत को घर भेजा जाए। आईनी तौर पर अदम एतमाद पेश करने पर वक्त की कोई कदगन नहीं, अवाम को जल्द खुशखबरी देंगे। इमरान खान कुछ दिनों बाद साबिक वजीर आजम कहलाएंगे, कुछ अरसे बाद कहेंगे मुझे क्यों निकाला। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का दावा। कहा बयानात ऐलानात से वाज़ेह है कि हुकूमत के पास 172 बंदे नहीं, इमरान खान एक एक इत्तेहादी के घर धक्के खा रहे हैं। वजीर आजम समझ चुके हैं कि इत्तेहादी और PTI अरकान की बड़ी तादाद उनके साथ नहीं। कहा बिलावल भुट्टो जरदारी की उर्दू का मजाक उड़ाने वाले मईशत, रूहानियत, दस्तावेजात जैसे लफ्ज़ अदा नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शरी रहमान कहती हैं वज़ीर आज़म के घर जाने का फैसला पार्लियामान में होगा, डी चौक पर नहीं। ये इन पर एतमाद होता तो एक पार्लिमानी और आईनी मामले को डी चौक पर ना ले जाते। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं तो अदम एतमाद पार्लियामान में चैलेंज करें। तहरीक इंसाफ की सियासत डी चौक से शुरू हुई थी, ख़त्म भी वही होगी। सियासी जमातों के कारकुनान के तसादुम की जिम्मेदार हुकूमत होगी। हर चीज़ के निर्खों में इजाफा हो गया है, अदालत किस किस चीज़ की कीमतों का तयन का हुक्म दे। कराची में दूध की कीमतों में मनमाने इजाफे के खिलाफ दरखास्त पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा कल को कहेंगे चीनी और आटे की कीमतों का तयन भी अदालत करे। खाने पीने की अशिया की कीमतों का तयन करना अदालत का काम नहीं, जो काम अदालत का नहीं है वो हम कैसे कर सकते हैं। अदालत में वकील ने बताया कि कमिश्नर की जानिब से दूध की कीमत 94 रुपये थी तो 120 रुपये लीटर फरोख्त होता रहा। अब दूध की कीमत 120 रुपये मुकर्रर की है तो शहर में दूध 150 रुपये लीटर फरोख्त हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मार्च में ही गर्मी बढ़ने लगी। मुल्क के बेशतर इलाकों के दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे की पेशगोई। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और लाहौर में 32 डिग्री, पेशावर में 30, कोयटा में 28 और गिलगित में दर्जा हरारत 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के सामने 506 रन का पहाड़ सा हदफ खड़ा कर दिया। पाकिस्तानी बैटर्स मैच बचाने के लिए कोशा। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट पर 112 रन बना दिए। बाबर आजम 51 और अब्दुल्ला शफीक 48 रन पर नॉट आउट। मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को मजीद 394 रन दरकार। मैच ड्रॉ करने के लिए पाकिस्तान को अगले 4 सेशंस में कम से कम मजीद 122 ओवर्स बैटिंग करना होगी। लाहौर में लड़कियों के इंटर यूनिवर्सिटी वाटर रोइंग मुकाबले। तालिबात का कहना था कि इस खेल में जोर भी लगाना पड़ता है, कभी कभी डर भी लगता है, लेकिन नहर में रोइंग का अपना मजा है। और जियो टीवी की 7 स्काई एंटरटेनमेंट की टेलीफिल्म रूपोश ने नई तारीख बना दी। पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूब चैनल हर पल जियो पर 100 मिलियन से जायद व्यूज, देखने वालों के दिल जीत लिए। टेलीफिल्म की कास्ट ने कामयाबी का जश्न भी मनाया। अदाकार हारून कादवानी का कहना था कि टेलीफिल्म पर काफ़ी मेहनत की थी। अदाकारा किंजा हाशमी ने रूपोश की कामयाबी का क्रेडिट हारून कादवानी को दिया।